आज हम लोग लकी हैं, हमारे साथ एक नए मेंबर हैं लेक्चर सुनने के लिए। मैं आपसे मिला था काफ़ी साल पहले, रिम्पी के साथ जब मैं मिला था उसके कुछ दिनों बाद मैं आपसे मिला था, और बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी हम लोगों की, फिर भी हम बहुत एक दूसरे के को नज़दीक आ गए थे, जैसे हम आपस में आ गए हैं। नज़दीक जब भी हम कोई किसी के नज़दीक आता है ना, उसमें खाली ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे को देख लिया और हमारे थॉट्स मैच हो रहे हैं इसलिए हम नज़दीक हैं। इसके पीछे कुछ और भी वजह होते हैं। आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो शायद आज हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पे, फ्यूचर के पेजेस में आने वाली हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को अगर मैं कहूँ तो कभी विश्वास नहीं करेगा। उसके लिए बहुत मुश्किल है विश्वास करना। मेरे लिए भी इस तरह की चीज़ जब मैंने पहली बार पढ़ी थी आज से करीब 10-15-20 साल पहले, तो मुझे लगता था सब झूठ है। लेकिन अब 10-15 साल 20 साल में ये जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, ये काफ़ी उपजाऊ हो गया है। उपजाऊ समझते हैं? बीज डालो तो उसमें पेड़ पकड़ता है। इन्होंने कहा भी है, शहर कह रहे हैं बुद्ध की बातों को लेकर, बुद्ध ने जब बातें कही तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बोलते थे ये तो बकवास है। तो बुद्ध बोलते थे उसके बदले में कि इनके बकवास बोलने से, अब किसी आदमी के इस टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं करने से इस टीचिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं समझे? अगर कोई आदमी, आप कुछ सच बोल रहे हैं और कोई आदमी आपके सच को एक्सेप्ट ना करे, इससे सच थोड़ी बदलने वाला है। सच तो सच ही रहेगा। जो आदमी सच को सच समझ ले, महसूस कर ले, तब उसकी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपसे कह दूं कि खजाना है नीचे, बहुत बड़ा खजाना है। आप सोचेंगे सर श्री के साथ खेल रहे हैं, सपने वाले खजाने हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है झूठ है, ये खेल है। लेकिन जब सचमुच में आपको विश्वास हो जाए कि खजाना है, तब आप उसको खोजने जाएंगे ना। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं आजकल कि हम लोग अभी भी गेम के रूल्स सीख रहे हैं। लाइफ नाम का एक गेम है जिसके रूल्स हम लोग सीख रहे हैं। अगर सीख लेंगे तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। एक्सीडेंट्स मतलब क्या? एक्सीडेंट्स मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसे रिजल्ट्स जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। कल एक भाई साहब ने रात को बड़े मार्मिक ढंग से, बहुत प्यार से पूछा है कि क्या सचमुच में आप जो बोल रहे हैं, जो ट्रूथ है, ट्रूथ सचमुच में होता है जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं? उनका क्वेश्चन ये है। मार्मिक पता है क्यों बोल रहा हूं? मार्मिक मतलब सुनिए बहुत प्यार से। ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन सर, मुझे मेल किया है। यू हैव गॉट होल्ड ऑफ पीजे सहर्स बुक दैट यू डिस्कस इन योर वीडियोज। आपके पास ये बुक बड़ी रेयर बुक्स हैं एक्चुअली, ये अवेलेबल नहीं मार्केट में। तो किसी ने मुझे भेजा है वहां से, कहीं से। आई फील सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव। उनके हिसाब से कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं इन वीडियोज में जो विश्वास करने के लायक नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट्स डिफिकल्ट टू कीप अप द एंथुजियाज्म। और बहुत बार एनर्जी हमारी नहीं मैच कर पाती, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो आप बोल रहे हैं। ये सेंटेंस थोड़ा सा टिपिकल है। इज नथिंग गोइंग टू चेंज माई वर्ल्ड। क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी जिंदगी को बदलेगी? फिर मैंने उनसे पूछा क्या इसमें कोई सवाल है आपका? तो उन्होंने फिर सवाल पूछा है कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सपीरियंस द चेंज आई इमेजिन टू बी। क्या अगर लाइफ में जो चेंज मैं चाहता हूं, क्या वो हो पाएगा? जो मैं इमेजिन करता हूं हो पाएगा? और दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं। चेंज आता कैसे है, या चेंज, कौन सा चेंज हम चाहते हैं अपनी लाइफ में? यूजुअली ऐसा होता है, पता है, हम दुखी होते हैं तो सुखी होना चाहते हैं, गरीब होते हैं तो अमीर बनना चाहते हैं, छोटे होते हैं तो बड़ा होना चाहते हैं, मोटे होते हैं तो पतला होना चाहते हैं। हमारी ज्यादातर जो चाहते हैं वो ऑपोजिट होती है। लेकिन जो रियलिटी है, जो ट्रूथ जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो हमारी कल्पना में नहीं आता। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं, मेरा दिमाग अब उपजाऊ हो गया है। उपजाऊ मतलब जब ट्रूथ बोला जाता है तो उसमें उसका ऑपोजिट नहीं बैठा वेट कर रहा है कि इस किताब को पढ़ के मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा या मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा। ऐसा नहीं हो।
इसको सुनने के लिए एक बच्चे जैसा दिमाग, कि देखिए और क्या बोल रहे हैं, बुद्ध जैसा आदमी जिसने रियलिटी को जाना, तो क्या जाना, दैट्स इट। जैसे पहली बार आप कहीं घूमने जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, आप नहीं जानते कि कौन सा राइड कैसा रहेगा, बस। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कुछ सुपर पावर्स, कुछ ऐसे पावर्स मिलने वाले हैं हम लोगों को जिसके जरिए हम लोग बहुत ही, पावर बड़ा खराब वर्ड है, शक्तिशाली, फिर वही कमजोर होंगे तो शक्ति चाहिए। शक्ति मिलती है, अगर रियलिटी हमारे पास आए तो शक्ति भी मिलती है और बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो चाहने पर सब गुड़ गोबर हो जाता है। क्योंकि जब हम चाहते हैं ना, तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, और जो इमेजिनेशन करते हैं रियलिटी कभी कभी वैसी हो जाती, कभी कभी नहीं होती, बट इमेजिनेशन स्टॉप्स एवरीथिंग। जो मैं सुपर पावर की बात कर रहा हूं ना, ये बातें बहुत लोगों ने हमको बचपन से बहुत अलग अलग शब्दों में कहा है कि इसको फॉलो करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन हम आज तक कभी फॉलो नहीं कर पाए। क्यों? जैसे क्यों, क्या मुझे लगता है इसलिए क्योंकि किसी और ने हमसे ये कहा था, बेटा सच बोलो, सच बोलोगे तो सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ, लेकिन जब डर लगता है तो झूठ मुंह से निकल जाता है। कल सहर बोलते हैं दैट बुद्धा's wisdom is the religion of great lonely ones। अकेले जो रह सकते हैं, जो अकेलेपन से डरते नहीं है, उनके लिए रिलीजन है। इट इज अ फ्लाइट ऑफ अलोन टू अलोन, अकेले का अकेले की तरफ फ्लाइट है। Yet it is necessary to see that this solitariness, so greatly feared and in fact so difficult to endure, is under the aegis of Buddha the very path to supreme happiness। Aegis word मतलब होता है पिलर। आप चाहे इसको पसंद करें चाहे ना पसंद करें, अकेलापन जो सचमुच का हैप्पीनेस है, सुप्रीम हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस को सुप्रीम हैप्पीनेस इसलिए बोल रहे हैं कि ये हैप्पीनेस कभी खत्म नहीं होती, इसकी कोई शुरुआत नहीं होती, जो बुद्ध ने एक्सपीरियंस किया है। ये उनकी टीचिंग्स में के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द सपोर्टर ऑफ द होल थिंग। जो भी आदमी कहता है ठीक है सर मैं एनलाइटन होना चाहते लेकिन हम अकेले नहीं रहना चाहते, तो फिर अभी मत इस रास्ते पर आइए। ये ऐसे ही है जैसे आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप नंबरों से, आपको बोलते हैं मैथ्स हम जोड़ घटाना सीखेंगे लेकिन नंबर मत बताओ हमको, गणित मत सिखाओ, मतलब हमको प्लस नहीं पसंद है, मल्टीप्लिकेशन नहीं पसंद है। दिस इज द बेसिक थिंग। Loneliness is one of the ages of Buddha's teaching. How does one advance by stages to the supreme, deathless state of happiness in inner seclusion? अंदर के अकेलेपन में कैसे आदमी आगे बढ़े उस deathless state में? The Buddha describes these stages again and again. इन stages को describe करते हैं बार बार। It is one thing to know them in an abstract form. ये तो एक चीज है जानना, खाली सुन करके पता नहीं क्या होगा, कभी कभी झूठ भी लग सकता है। इट इज अनदर थिंग टू पिक्चर देम विविडली इन ऑल देयर ब्यूटिफाइंग सब्लिमिटी, और उसके बारे में कल्पना करना अलग है। ओनली द लैटर गोड अस इनटू डूइंग समथिंग अबाउट इट। जब आप उसके बारे में एक्चुअली इमेजिन करेंगे ना, ऐसे मैं अपने आप को कैसे इमेजिन करता हूं, जब ये आजकल की किताब पढ़ रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक मेरी जो लाइफ है उसमें कभी दर्द है, कभी तकलीफ है, कभी खुशी है, कभी गम है, लेकिन जब मैं सुप्रीम हैप्पीनेस के बारे में पढ़ता हूं तो मैं इमेजिन करता हूं कि इन सब चीजों से आजाद है वो हैप्पीनेस, ये तकलीफें उसमें नहीं है। तो जब आप उसको इमेजिन करोगे तभी उसके लिए आप कुछ करोगे। इन अदर वर्ड्स, राइट इनसाइट डिटरमाइंस राइट एक्शन। जब आपका सही एक्शन, यार हमारे सुबह से लेकर शाम तक हम लोग एक्शन लेते हैं। एक बड़ा अजीबोगरीब आज मैंने देखा है, वो एक क्राइम पेट्रोल में रियल स्टोरी। इनफैक्ट जब मैं देख रहा था कल तो 3 एपिसोड का स्टोरी था, तो 3rd एपिसोड खोल नहीं पाया, तो देयर वाज अ रियल स्टोरी ऑफ द सेम स्टोरी। उसका न्यूज आया था, एक लड़की ने अपने पूरे खानदान को मार दिया, माँ बाप भैया भाभी सबको जहर देकर खाने में बेहोश हो गए, कार जा रही थी, कार को नदी में फेंक दिया, डूब गई कार। और क्यों? क्योंकि उसको किसी से प्यार था, उसके साथ भागने के लिए। पुलिस ने पूछा क्या क्या बेवकूफी कर रही हो, तुमने सबको मार दिया और तुम सोचे तुम खुश रह सकती हो?
बोलती मैं क्या करती, मेरी मम्मी ने कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हम तुमको मार डालेंगे। तो बोलती है कि अगर मैंने इनको नहीं मारा होता तो ये मुझे मारते और आप मेरे पापा मम्मी का इंटरव्यू ले रहे होते। तो क्या राइट एक्शन है? उसको सुना तो लगता है लॉजिकल बात कह रही है, या जैसे अपने आप को खुद को बचाने की बात कर रही है। ये राइट एक्शन नहीं है, क्योंकि राइट थॉट नहीं था। देखिए ये हाथ है, ठीक है, ये हमारा मुंह है, इसी हाथ से हम खाना खाएंगे। अगर जहर खा लेंगे तो मर जाएंगे। तो बॉडी के लिए राइट एक्शन क्या है, माइंड के लिए राइट एक्शन क्या है, और लाइफ के लिए राइट एक्शन क्या है? क्योंकि अगर हम दुखी हैं तो क्या हमको कोई और दुखी कर रहा है कि हमारे ही किसी एक्शन से दुख आ रहा है? इसलिए कह रहे हैं ये, इन अदर वर्ड्स, राइट इंसाइट डिटरमाइंस राइट एक्शन। द डीड रिवील्स मी टू द फूल, बुद्ध कह रहे हैं, किसके काम देख करके मैं डिसाइड कर पाता हूं कि कौन बेवकूफ है। एंड द डीड रिवील्स मी टू द सेज, और मुझे किसी को देख करके, उसके कामों को देख करके मैं बता सकता हूं सेज है कि नहीं। सेज मतलब साधु, तपस्वी। हम सब सेज बनना चाहते हैं, तो क्या है, कौन से डीड्स हैं? द फर्स्ट स्टेज इज मॉरल प्योरिटी। मॉरल्स की क्लासेस चलती थी बचपन में, हम लोग हंसते थे। वो एक ऐसा पीरियड था जब हम लोग को लगता था ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, माँ बाप भी ध्यान नहीं देते, बोलते मॉरल्स का है, ऐसे चलो। पहला स्टेज सेज बनने के लिए है मॉरल प्योरिटी, विच इज देयरफॉर द पेनफुली प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 सिलाज। 5 सिला दिए गए हैं। सिला मतलब एक तरह का व्रत जो कभी नहीं तोड़ सकते, उसमें कोई संडे नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होता। बताए कौन कौन से सिलाज हैं? अभी आगे आएंगे, मैं बताऊंगा नहीं, आज नहीं आएंगे। देयर टुगेदर विथ अनइम्पिचेबल कॉन्डक्ट इन अदर रिस्पेक्ट एज वेल, और प्लस साथ ही साथ अपने बाकी स्वभाव में, ये 5 को तो फॉलो करना ही करना है, अभी हम बताएंगे, और बाकी भी जो आपका रहना सहना कॉन्डक्ट होगा उसमें आपको अनइम्पिचेबल होना है, उसमें बिल्कुल बेदाग रहना है, तब आपको सुपर पावर जैसी चीज एक्सपीरियंस होगी। An attitude leading to concentrated thought, or to a way of thinking that at each moment considers everything in the light of Buddha's teaching, and so particularly from the point of view of the 3 characteristics. ये एक बड़ी खास चीज दे रहे हैं, बोल रहे हैं अगर आप इन शिलास को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको घर बार छोड़ करके साधु बनना है, आप फैमिली में परिवार के साथ रहते रहते फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि जो लोग परिवार के साथ नहीं रहते, फैमिली के साथ नहीं रहते, बच्चे और बीवी की जिम्मेदारी नहीं होती, एंड दे आर इंटरेस्टेड, इट इज नॉट एनफोर्स्ड ऑन देम, दे फाइंड इट मच मोर इजियर, बिकॉज उनके पास ज्यादा टाइम है, क्योंकि परिवार आपका टाइम थोड़ा सा ले लेता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं परिवार है तो आप नहीं फॉलो कर सकते। आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड मिलता है। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड मतलब वो नहीं घूर कर किसी चीज को फोकस करना, वो नहीं, एक ऐसा माइंड जिसको सुबह से लेकर शाम तक अपना कुछ खास चीज ध्यान में रहता है, वो कभी खोता नहीं है, वो पर्पस उसको याद रहता है। क्या पर्पस? 3 कैरेक्टरिस्टिक है वो पर्पस के, ट्रांजिटरी, हेंस कॉजिंग सफरिंग, हेंस इनएडिक्वेट टू मी। जब भी कुछ डिजायर आता है तो जो सेज है उसको ये ध्यान आता है कि ये ट्रांजिटरी है, आज है कल चला जाएगा, इसीलिए ये सफरिंग भी पैदा करेगा, और इसीलिए मेरे काम का नहीं है। बड़े से बड़े डिजायर्स को भी वो इसी तरह से डील करता है। जरूरत की चीजें करता है, खाना खाता है, चलता है, फिरता है, बॉडी को हेल्दी रखता है, वॉक करता है, बट जैसे ही अननेसेसरी डिजायर्स आती हैं वो क्या देखता है, उसका दिमाग उसको यही याद दिलाता है कि ये ट्रांजिटरी है, इसलिए ये सफरिंग क्रिएट करता है, इसलिए मेरे काम का नहीं है। भिक्षु बने थे बुद्ध, और उनके ढेर सारे भिक्षुस थे, कोई अननेसेसरी चीज रखते नहीं थे ये लोग, 1 या 2 सेट कपड़े रखते थे और पेट भरने के लिए भीख मांगते थे, और बहुत कम खाते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको ये फॉलो करना है ब्लाइंडली, अभी हम गेम के रूल्स सीख रहे हैं, ये आपकी मर्जी है गेम में घुसना है कि नहीं घुसना है, ठीक है। दिस फर्स्ट स्टेज इज द रियल गोल ऑफ बुद्धिस्ट लेमैन। जो भी आदमी बुद्धा को फॉलो कर रहा है, लेमैन है, पहली बार उसको सुन रहा है, ये पहला रूल है। वी हैव टेकन अपॉन आवरसेल्व्स द मॉरल परसेप्ट्स एंड एंडेवर टू लिव अप टू देम, एंड हियर वी डिसर्न अ डेंजर इवन इन माइनर लैप्स।
छोटी सी भी गलती होती है तो हम उससे बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं। ये पहला रूल है। अ मैन हु रीचेस दिस स्टेज विथ रियल एंड नॉट मेयरली इमेजिन्ड सक्सेस, जो सचमुच में मेहनत करके ऐसा कर पाता है ये चीजें, नो लॉन्गर ब्रेक्स एनी ऑफ द 5 सिलाज, ये 5 सिला को कभी तोड़ता नहीं है। देखिए मैंने फिर से कहा ना, ये सिलाज अगर कोई और दे रहा है तो आराम से तोड़ना। मम्मी मुझे बचपन में बोलती थी हनुमान जी का व्रत करो ट्यूसडे को, नमक मत खाओ, ये मत खाओ मत खाओ। पता बकवास कर रही है, ये कोई और नहीं देगा, ये खुद ही प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। जो ये सिलाज नहीं तोड़ता, एंड ही नो लॉन्गर अलाउज हिज माइंड टू बिकम क्लाउडेड एंड कंफ्यूज्ड बाय एनी क्रूड इमोशंस, और अपने दिमाग को वो किसी भी क्रूड इमोशन से डिस्टर्ब नहीं होने देता। कल नहीं परसों रात को मैंने एक बड़ा डरावना सपना देखा। एक्चुअली आई एक्सपीरियंस्ड सम घोस्ट्स, भूत प्रेत देखे मैंने, फिर कुछ डेथ देखे, तो डर हो गया। तो डर एक तरह का क्रूड इमोशन है। फिर कुछ देर बाद जगने के बाद सब ठीक हो गया। फिर किसी से मैं बात कर रहा था तो कुछ गुस्से उस्से की बात चली थी। जब मन गुस्से में जाता है ना तो वो क्रूड इमोशन होता है। तो ये कह रहे हैं सेज अपने आप को क्रूड इमोशन से क्लाउडेड नहीं होने देता। दैट माइट डिस्टर्ब हिज बैलेंस एंड कॉन्जिनियल थिंकिंग, क्योंकि उस क्रूड इमोशन से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑफ हिम द बुद्धा सेज, उसके बारे में बुद्धा बोलते हैं, ही नो लॉन्गर सीज डेंजर इन एनी डायरेक्शन बिकॉज ही इज आर्म्ड with moral purity, like a king of noble lineage who has been anointed and has overthrown his enemies and no longer sees danger in any direction because he has overthrown his enemies. बोलते हैं जिन्होंने अपनी शिलाज, ये 5 शिला बचा के रखी है, वो उस राजा की तरह हो गया जिसके आसपास जितने दुश्मन थे सबको उसने मारकर हरा दिया है। अब उसका कोई दुश्मन नहीं है। जैसे अभी यहां मोदी आए थे, है ना, किससे डरने की जरूरत थी मोदी को? किसी से नहीं भाई, वो ताकतवर इंसान है, पूरी पुलिस फोर्स उनकी थी। बुद्ध एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक राजा का, एक ऐसा राजा जिसने आसपास के सारे दुश्मनों को हरा दिया है। ऐसे इंसान को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सिलाज फॉलो कर ली है, शायद इनके हिसाब से ये सिलाज ही हैं जो हमको हमारी तकलीफ के साथ जोड़ती हैं। ये हम नहीं फॉलो करते, हम इन चीजों को तोड़ते हैं, इसीलिए रोज रोज अलग अलग तरीके से हमको डिस्टर्बेंसेस आती हैं, एक्सीडेंट्स आते हैं। अगर आप इसको संभाल सकते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, आप देखते रहिए। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी सिलाज नहीं आया है, छोटा सा एग्जांपल। हमारे भाई साहब, हमारे दोस्त हैं, हर महीने नया फोन लेते हैं, हर महीने या 2-3 महीने में एक नया फोन लेते हैं, और साथ ही साथ वो हर 2-3 महीने पे नहीं, ऑलमोस्ट हर 1-2 महीने में उधार भी मांगते हैं। तो उनकी गरीबी के लिए कौन सा सिला चाहिए? सिला मतलब एक तरह की स्वेर, एक तरह की कसम, एक तरह का उपवास। कम से कम इतना ही उपवास मान ले कि फोन नहीं खरीदेंगे हर महीने नया, फालतू खर्च नहीं करेंगे, तो गरीबी तो रुक जाएगी उनकी। कह रहे हैं ये उस राजा की तरह हो जाता है जिसको अपने राज्य को, दुश्मनों को हरा दिया है और उसके सर पे ताज आ चुका है। ही इज द पावरफुल मैन। इंसिडेंटली देखा जाए, बड़ा अजीब बात है। इट इज वर्थ नोटिंग हाउ हियर अ पर्सन हु इज मॉरल इन बुद्धा सेंस, बुद्धा के हिसाब से जो आदमी मॉरल है, इज कंपेयर्ड टू अ नोबल किंग। एक राजा से उसको कंपेयर कर रहे हैं बुद्ध, इक्विप्ड विथ हिज एक्सैल्टेड ट्रेजर ऑफ मोरल प्योरिटी, क्योंकि उसके पास एक बहुत खास ट्रेजर है, जवाहरात है। उस जवाहरात का नाम क्या है? मॉरल प्योरिटी, उसकी शुद्धता, सफाई, मॉरल। ही फील्स विद इन हिमसेल्फ अ सीरीन एंड स्टेनलेस हैप्पीनेस। उसके अंदर में एक बड़ा ही सॉफ्ट, सीरीन खुशी का एहसास करता है जिसने मॉरल प्योरिटी। ये पता है बिना टेस्ट के आता नहीं है, क्योंकि हम लोग बैठेंगे, जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे ना कि एक नॉर्मल आदमी को जंगल में छोड़ दीजिए तो पागल हो जाएगा, लेकिन एक साधु को जंगल में छोड़िए तो उसका दिमाग और कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हमने पढ़ा भी रमण महर्षि कैसे जंगल में रहते थे, याद है? आप थे उसमें? नहीं। रमण महर्षि नाम के एक सेज थे इंडिया में, करीब ऑलमोस्ट 100-150 साल पहले। ही वॉज अ लाइव मैन, एंड उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कहीं जंगलों में बैठे रहते थे, खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी उनको, पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही बैठे रहते थे सुबह से लेकर ऑलमोस्ट फॉर डेज। कैसे पॉसिबल है ये?
क्या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? सीरीन एंड स्टेनलेस। स्टेनलेस मतलब समझते हैं? स्टेनलेस स्टील होता है। क्या मतलब स्टेनलेस? उसमें कोई कचरा नहीं आता। वो जो ब्लिस है, ब्लिस चल रहा है, उसमें कोई रोक नहीं पाता, कोई टोक नहीं पाता, उसको डिस्टर्ब कोई नहीं पाता। और हम यहां पर आराम से पार्टी मना रहे हैं, एक पुलिस वाला जाएगा, हमारी पार्टी को रोक सकता है। आज गुजरात में 20 बच्चों की पार्टी चल रही थी, उन्होंने दारू पिया था। उनको गुजरात में शराब अलाउड नहीं है, ड्राई स्टेट है। पुलिस पकड़ के ले गई बेचारों 20 बच्चों को, पार्टी तोड़ दी। स्टेनलेस पार्टी नहीं थी वो, स्टेनलेस इमोशन नहीं थी। बोल रहे हैं, ही हु हैज एक्सपीरियंस्ड विद इन हिमसेल्फ द हैप्पीनेस ऑफ मॉरल प्योरिटी, जिसने अपने अंदर में मॉरल प्योरिटी का हैप्पीनेस, या कोई जोर जबरदस्ती कराएगा हमसे मॉरल प्योरिटी तो हम हैप्पी नहीं हो सकते, उसके बारे में गाली देंगे। जो आदमी इस खुशी को महसूस करता है, विल नो लॉन्गर कंप्लेन अबाउट आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। वो कभी अकेलेपन का कंप्लेन नहीं करेगा। वो अकेला है तो खुश रहेगा, कोई कंप्लेन नहीं आएगा उसके अंदर। इंस्टेड ही रन्स अवे फ्रॉम ऑल वर्ल्डली कंपनी। वो इनफैक्ट बाहर की दुनिया से वो दूर हटता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ गुड फ्रेंड विथ सिमिलर एस्पिरेशन, और अगर कोई अच्छा दोस्त जिसकी विचारधारा ऐसी है, अगर ऐसा कोई दोस्त नहीं है, विल ग्लैडली गो इनटू होमलेसनेस। बोलेगा ठीक है, जब कोई दोस्त ही नहीं तो इससे अच्छा मैं घर बार छोड़ करके विचरूं। इसलिए साधुज कहीं एक जगह टिकते नहीं थे। टू यूज अनदर ऑफ बुद्धाज एक्सप्रेशन, जो बुद्धा बोलते थे, टू गो इनटू होमलेसनेस, ये ज्यादा बेटर है टू बी होमली एंड सेटल्ड देन टू बी होमलेसनेस। सच solitude gives opportunity to relish permanently the happiness of a life of spiritual purity. इस तरह का अगर एटीट्यूड है तो आप spiritual purity is one of those superpowers which actually gives you strength which is much more than any superman. लेकिन हम लोग तो वैसे हैं नहीं। Many will not even be able to picture this happiness. हम लोग तो भैया इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। सर हमको पार्टी अच्छी लगती है, फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, हम तो अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब करके ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं। हमारे लिए क्या? लाइफ इन अ मॉरल प्योरिटी मस्ट बी द आउटकम ऑफ ग्रास्पिंग ऑफ अनंता आइडिया। तो इसलिए आपके लिए क्या है? आप अनंता आइडिया को और गहरे से समझिए, तभी आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। अनंता आइडिया हमने अभी पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने में कवर किया है। अनंता मतलब अभी तो नटशेल में ये है कि जो भी चीज आपको सफरिंग देती है, आप कहते हैं ये मैं नहीं हूं। ऐसे मुझे अल्कोहल जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्कोहल मैं नहीं हूं। मेरे दोस्त मुझे ऑफर करते हैं, मैं बोलता हूं अल्कोहल मैं नहीं हूं। सिगरेट मैं नहीं हूं, मतलब इट इज नॉट माई पार्ट ऑफ लाइफ एंड दस इज द इफेक्ट देयर ऑफ। और अगर आप इस तरह से जो भी चीजें आपको ठीक नहीं लगती उनको आप छोड़ना शुरू कर देते हैं तो आप अपने पास पहुंचते हैं जो आप हैं। Therefore, if we wish to experience the happiness of moral purity, we must first understand the idea of anatta, which must then be fixed and conscious guiding star of our progress in the path. ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ये ऐसा नहीं है कि एक मैप है हमारे पास, उस मैप पे सीधे चल रहे हैं। ये हमको अपने माइंड के अंदर उन चीजों को छोड़ना होगा जिसकी वजह से हमको तकलीफ हो रही है। अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती है और वो मुझे तकलीफ भी कर रही है, फिर भी अच्छी लगती है। हमारी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे बाल अच्छे लगते हैं। बाल झड़ते हैं तो हम लोगों को दुख होता है कि बाल झड़ रहे हैं। काले बाल अच्छे लगते हैं, लोग सफेद बाल को काले करते रहते हैं। तो अभी तो हमारे बॉडी और माइंड में ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, लेकिन वो हमको तकलीफ देने वाली हैं। अनंता आइडिया उन सबको डिस्कार्ड करता है कि जो चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, जो ट्रांजिटरी है, वो मैं नहीं हूं। एंड देन स्लोली इन द माइंड वी गो बैक अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स विच वी आर नॉट। जो चीजें हम नहीं, उनसे पीछे जाते रहते हैं। दिस मीन्स दैट बाई रीचिंग परफेक्ट मॉरल प्योरिटी, अगर आप परफेक्ट मॉरल प्योरिटी में अगर पहुंच जाते हैं, वी विल हैव ओवरकम आवर प्रीवियस इम्पल्सेस एंड डिजायर्स। जो पहले की इम्पल्सेस और डिजायर्स थी, मेरे थी। मैं आज देखता हूं आज 15-20 साल में ढेर सारी ऐसी इम्पल्सेस थी, जैसे मैंने बहुत बार शेयर किया है कि गर्लफ्रेंड्स, पार्टीज, बकबक करना, फालतू के बकबक करना, कुछ भी बातें करना, तो बहुत सी आपकी डिजायर्स और इम्पल्सेस कम होती जाएंगी। इन सो फार एज दीज आर अपोज्ड टू द परसेप्ट्स,
वो सारी चीजें जो आपके हिसाब से दे आर नॉट हेल्पिंग योर प्रोग्रेस. वी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग अबाउट थ्रू आवर ओन स्ट्रेंथ एंड एक्शन अ रेडिकल इंप्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर. हमको मेहनत करके अपने कैरेक्टर में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा. देखिए यार, ऐसा है ना कि आपको पता है कैरेक्टर क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं तो क्या है? जनुगा पढ़िए. हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस. कैरेक्टर वर्ड पिछले काफी टाइम से मैं बहुत गलत समझता था. चोर चोरी करता है, उसका अच्छा कैरेक्टर है कि खराब कैरेक्टर है? कोई झूठ बोलता है, उसका अच्छा कैरेक्टर है कि खराब कैरेक्टर है? कोई किसी और की वाइफ के साथ या कोई और किसी और के परिवार के साथ दुष्टता करता है, वो अच्छा कैरेक्टर है कि खराब कैरेक्टर है? बेसिकली जहां पर भी आप दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अपना फायदा करना चाहते हैं, दिस इज वीकनेस ऑफ कैरेक्टर. कि आपको अपनी खुशी चाहिए दूसरे के दुख के ऊपर. आप अपने साथ रह नहीं पाते. दिस इज वीकनेस ऑफ कैरेक्टर. स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर अभी आगे आएगा क्या है, कैसे अपनाते हैं. वी देन फ्री आवरसेल्व्स फॉर इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ आवर फॉर्मल पर्सनैलिटी. तब आप देखेंगे धीमे धीमे आपकी जो पुरानी पर्सनैलिटी थी उससे भी आप आजाद हो जाएंगे. आप खुद को देखेंगे, बोलेंगे हाय राम, ये मैं था, ऐसा मैं था. in particular form from the sordid part which is most difficult to overcome. वो जो sordid मतलब गंदा वाला, जो वो सारे पार्ट आपके ही जो आपको पसंद नहीं थे, आप उससे फ्री हो जाएंगे. फाइट नहीं करना पड़ेगा, आजाद हो जाते हैं आप. एंड सो टू दिस एक्सटेंट वी आर देन फेस टू फेस विद द ट्रूथ ऑफ अनंता आइडिया. आप देख पाएंगे बार बार, यार जब मैंने अनंता आइडिया यूज किया तो आपको अनंता आइडिया और क्लियर होगा. दिस बिलोंग्स मी, नॉट टू मी. दिस एम आई नॉट. दिस इज नॉट माई सेल्फ. कभी कभी मन करता है सर, कुछ लोग बोलते हैं आप पार्टीज में जाते हैं, हाँ, कितने ड्रिंक लेते हैं? ओकेजनल. जो ओकेजनल ड्रिंक लेता है तो उस ओकेजन के लिए तो कम से कम अल्कोहल है. बट अनंता आइडिया वाला बोलता है नो, मुझे अपने आप को जानना है रियलिटी में, तो अल्कोहल इज नॉट मी. फिर धीमे धीमे उसकी पर्सनैलिटी ही अलग हो जाती है. क्योंकि वो बंदा जो अल्कोहल को एक्सेप्ट करता था और उसके नशे को एक्सेप्ट करता था, उसके नशे में जो गलतियां करता था उसको एक्सेप्ट करता था, ही एंड दिस बॉय, दिस मैन हु सेज अल्कोहल आई एम नॉट, इज वेरी डिफरेंट पीपल. ये कह रहे हैं पुरानी पर्सनैलिटी से अलग हो जाएंगे आप. Just as a man whose body is infested and worm eaten, ऐसा कोई इंसान जिसकी बॉडी बीमार है, उसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, would gloat over the fact of his recovery. gloat मतलब प्लीज मुझे डॉक्टर साहब इस कचरे को ठीक कर दो, इस बॉडी में से इस मवाद को निकाल दो, इस कीड़े को निकाल दो. gloat मतलब बड़ी इच्छा से बोलेगा डॉक्टर को प्लीज इसको निकाल दो, बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखेगा. Just as the man whose body is infested and worm eaten would gloat over the fact of his recovery if he were to see these worms removed from his body and lying dead on the ground in front of him. वो ही थोड़ी बोलेगा हाय राम, मेरे वर्म्स, मेरे कीड़े, मेरे मवाद, मेरी खांसी, मेरी टीबी कहाँ चली गई, ऐसा नहीं कहेगा. मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये ऐसा पाथ है कि हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम करना चाहते थे. हम चाहते थे हमारी बुराइयां निकल जाएं, लेकिन हमारी बुराइयां हम कोशिश करके भी नहीं निकाल पाते. हमारी कमजोरियां, हमारे वो सारी चीजें जो हम प्रोमिसेस करते हैं किसी को, हम कभी पूरा नहीं कर पाते. हम अपने साथ जो प्रोमिसेस करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? वो इसीलिए क्योंकि ढेर सारे कैरेक्टरलेसनेस हमारे अंदर है जो हम नहीं है एक्चुअली. हम चाहते हैं उनसे आजाद हो जाएं. Whoever in this way has realized the idea of anatta will never again go astray. जो इस चीज को समझ जाता है वो कभी एस्ट्रे होगा ही नहीं, कभी भटकेगा ही नहीं. जैसे एक वो इंसान जिसको अपने घर से कहीं बाहर जाने का रास्ता मालूम पड़ गया है, अब उसको रास्ता मालूम पड़ गया है, बहुत बार जा चुका है, उसको बोले एक बार भटक के दिखाओ यार, एक बार यहां से डॉक्टर साहब चंदन जाओ और बीच में कहीं भटक जाओ रास्ते पे. कभी नहीं भटक सकते आप. There arises in him, तब उस आदमी के साथ क्या होगा? वही होगा जो मुझे हो रहा है. कल मैं बोल रहा था ना, मैं डाउट कहां से ले आऊं.
उसके अंदर में क्या आता है? देयर अराइजेस इन हिम अनशेकेबल सर्टेनिटी, एक ऐसा पक्कापन जिसको कोई हिला नहीं सकता, दैट ही विल नेवर अगेन बी डिप्राइव्ड ऑफ सुप्रीम सैल्वेशन, कि उसका सैल्वेशन तो पक्का ही है, ऐसा पक्का हो जाएगा उसको। ऐसे कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर दिया तो पक्का है तुम्हारी सीट। विल नेवर अगेन सिंक टू द चर्नल्स ऑफ पेन एंड सफरिंग, वो कभी भी पेन और सफरिंग, दर्द तकलीफ के चर्नल्स में नहीं गिरेगा कभी। चर्नल्स मतलब मुर्दा घर। टू द कास्ट ऑफ मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन द रियल्स ऑफ घोस्ट्स, एनिमल्स एंड हेल्स, कभी भी वो घोस्ट, एनिमल्स और हेल्स में दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। लेकिन अभी वो बुद्धा नहीं बना है, एनलाइटन नहीं हुआ। इस आदमी के लिए बुद्ध ने एक खास वर्ड दिया है, तो शायद वो हर इंसान के लिए है, उस इंसान के लिए जिसको लगता है कि ये जो बोला जा रहा है सच है। फॉलो जब करेंगे बाद में, लेकिन मुझे लगता है जो बोला जा रहा है सच है। उसके लिए क्या क्या है? इन शॉर्ट, ही इज सर्टन दैट ही हैज बिकम अ परफेक्ट सोतपन्ना। उसको पक्का हो गया कि वो क्या बन गया है? ही इज बिकम अ परफेक्ट सोतपन्ना। बोलेंगे एक बार, सोतपन्ना, SOTAPANNA, सोतापन्ना, सोतपन्ना। सोतपन्ना का मतलब क्या है? वन हु इन 7 more lives at most will be immersed in the supra mundane peace of nirvana। उसको 7 जन्म मैक्सिमम लगेंगे और वो निर्वाण को प्राप्त होगा। ही विल बिकम एनलाइटन लाइक बुद्धा हिमसेल्फ। मुश्किल है, इसलिए 7 जन्म दिया है, बट 7 जन्म भी बहुत कम है। दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेज, ऑल्दो अ बेसिक वन, ऑफ द एसेंट टू निर्वाण। आपकी जो ऊपर चढ़ रहे हैं, आप निर्वाण की तरफ जा रहे हैं, पहला स्टेज है आपका सॉलिटरी स्प्लेंडर, जो आपका अकेले का स्प्लेंडर रहेगा। नॉन अटैचमेंट टू द वर्ल्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्लिस ऑफ कंटेंटमेंट बिकम्स इवन ग्रेटर। दुनिया के साथ आपका नॉन अटैचमेंट बढ़ता जाता है, आपको चीजें अब अपने साथ अटैच नहीं कर पाती। आपका अपने अंदर में जो कंटेंटमेंट होता है, एक सुकून होता है, बढ़ते जाता है। The more we scale the heights of stages of अनंत आइडिया, जैसे जैसे और हाइट पे चढ़ते हैं आप अनंत आइडिया में, beyond the unclouded and stainless happiness of the intense inner peace, we attain the freedom of action, which is at all times clearly felt। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही आपको क्लैरिटी रहती है कि मुझे अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। Our consciousness is always concentrated wholly on the task we may be performing at the moment। हमारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं, कहीं भटकता ही नहीं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसी पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। दिस ग्रेटली इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ड्यूटीज। और चूंकि आप कहीं दिमाग भटकता नहीं है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। भाई डिस्ट्रैक्टेड नहीं है आप, बार बार आपको व्हाट्सएप नहीं खोलना पड़ रहा है, बार बार आपको सिगरेट नहीं पीना पड़ रहा है। पैराडॉक्सेस ऑफ पैराडॉक्सेस, उलटबासी दुनिया की। सोचिए, पैराडॉक्स समझते हैं ना, कैसे उल्टा है, एक आदमी उल्टा है, उसको भी उल्टा कर दो। पैराडॉक्सेस ऑफ पैराडॉक्सेस, द परस्यूट ऑफ सॉलिट्यूड। जब कोई इंसान अकेले रहना शुरू कर देता है, अपने साथ रहना शुरू कर देता है, मेक्स वन अ बेटर मैन ऑफ एक्शन एंड मोर यूजफुल टू सोसाइटी। सोसाइटी से दूर हटकर जब वो अकेले रहता है तो सोसाइटी के ज्यादा काम आता है, और जब कोई भीड़ में पार्टीज में रहता है तो सोसाइटी के और नुकसान करता है उल्टा। थॉट विदाउट एक्शन, जो नॉर्मल आदमी है वो है, इसका नाम दिया है इन्होंने, सहर जी ने, हैमलेट। हैमलेट जो उसमें था ना, शेक्सपियर की किताब थी, वो एक अच्छा आदमी था, सोचता अच्छा था, करता कुछ नहीं था। ये सब अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, हम करेंगे कुछ नहीं। थॉट विदाउट एक्शन क्या है? हैमलेट। एंड थॉट विदाउट एक्शन इज नॉट सो ग्रेट अ ट्रेजेडी, ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं है जितना एक्शन विदाउट थॉट। ओथेलो, ओथेलो जानते हैं? ओथेलो मतलब सबसे काइया इंसान। एक्शन विदाउट थॉट, पहले मारेंगे, काटेंगे, बुरा करेंगे, उसके बाद सोचेंगे सही था कि गलत था। All craving, all desire which could turn the mind in another direction have come to rest। वो सारी इच्छाएं, वो सारी डिजायर्स, प्यास जो दिमाग को कहीं और भटका सकती थी, वो अब शांत हो चुकी हैं। Here it is clear how complete is the solitude which is entirely inwards to such a man and in which he continues to live। अब
उसको अपना अकेलेपन अच्छा लगता है और उसी के साथ रहता है. इवन वेन ही मूव्स अमंग द डेंसेस्ट क्राउड, और ऐसा नहीं कि वो डिस्टर्ब हो जाए, जब वो क्राउड में घुसता है पब्लिक के बीच में भी. अ मॉन्क लिविंग इन दिस मैनर, मिगजला, मे वॉन्डर अमंग क्राउड्स ऑफ मॉन्क्स, चाहे साधुओं के बीच में घूमे, ऑफ मेन एंड वुमेन फॉलोअर्स, चाहे फॉलोअर्स हो, आदमी हो, औरत हो, ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसली मिनिस्टर्स, ऑफ लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ सेक्ट्स, येट ही इज कॉल्ड हर्मिट. फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो हर्मिट ही होता है. एंड वाई, क्यों? ही हैज डिसमिस्ड क्रेविंग एंड सो ही इज कॉल्ड हर्मिट. हर्मिट वो है जिसने अपनी क्रेविंग खत्म कर दी, कहीं भी जाता है उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता. थोड़ा सा और पढ़ लें. इसके बाद क्या होता है? स्टेजेस बाय स्टेजेस सिखाया है. दिस लीड्स टू नेक्स्ट स्टेज. इसके बाद एक अगला स्टेज आता है, मिस्टिक विजन. मैंने कहा था ना आपको सुपर पावर्स दूंगा मैं आज. सबसे पहले तो मॉरल प्योरिटी अगर आ जाती है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता. जो हम बचपन से चाहते थे कि दिमाग फोकस कर सके, वो हो पाता है. उसके बाद आता है मिस्टिक विजन, चमत्कारी दृश्य. इसलिए शायद दर्शन शास्त्र बोलते हैं फिलॉसफी को. बुद्धा एक्सटोल्स, बड़े समझाते हैं, द ब्लिस ऑफ दीज विजन्स इन लैविश टर्म, बड़े अच्छे टर्म में बताते हैं. क्योंकि देखिए बुद्धा के पास लिवाइस की जीन्स तो है नहीं, कोई मर्सिडीज कार में तो घूम नहीं रहे हैं आपको कि बड़ी बड़ी कार दिखा सकें. तो जो स्टेजेस हैं उसी को लैविश टर्म में दिखा रहे हैं आपके पास. बुद्धा का जलवा. इट इज एज दो, बुद्ध कह रहे हैं ये ऐसा ही है. देयर वर अ लेक, एक बहुत बड़ा लेक है, with an underground source into which no brook flowed from east or west, from north or south, no cloud discharged, but only the cool source welled up from the ground, and a wholly percolated, filled and saturated this lake. कहीं बाहर से पानी नहीं गिर रहा है उसके ऊपर, अंदर से कोई हवा नहीं चल रही, एक लेक एकदम शांत, जिसमें पानी कहां से आ रहा है? नीचे से ही आ रहा है, धीमे धीमे. So that not even a smallest part of it was left unfilled by cooled water. उसका कोई जगह ऐसा है नहीं जहां पर ठंडा शांत पानी ना हो. In just the same way, ऐसे ही does the monk also permeates, जो monk होता है उसके दिमाग में अंदर से आता है, percolates, fill and saturate his body with that blissful serenity. उसकी पूरी बॉडी और माइंड serenity, शांति से परमिएट करती है, भरी रहती है अंदर अंदर से. Such as spring from the concentrated mind, उसके अंदर में एक स्प्रिंग है, पानी का एक स्रोत है, concentrated mind का, so that not even the smallest part of his body is left unsaturated. कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें कि कोई कमी महसूस होती हो. By the blissful serenity. But this, लेकिन ये जो कह रहे हैं, और कोई राजा होगा उसको बोल रहे हैं, but this, O king, is a reward for spiritual struggles. ऐसे नहीं मिलता है. पहले आदमी स्ट्रगल करता है, स्पिरिचुअल स्ट्रगल फॉलो करता है, उसका रिवॉर्ड की तरह मिलता है. ये नंबर 1 मैंने दिया है. इस तरह के अभी ढेर सारे और रिवॉर्ड्स हैं, सुपर पावर्स. येट इवन दीज मिस्टिकल विजन्स आर स्टिल नॉट द हाईएस्ट स्टेज. ये भी हाईएस्ट स्टेज नहीं है. बियॉन्ड देम, इसके भी बियॉन्ड क्या है? इन द प्रोफाउंड साइलेंस, जब आप साइलेंस को महसूस करते हैं, in which the disciple finds himself, जिसमें अपने आप को डिसाइपल पाता है, there arises the whole purity of spiritual contemplation of the components of his personality. अपनी पर्सनालिटी को पहली बार वो समझ पाता है spiritually. He literally sees them, तो एक्चुअली देख पाता है अपनी पर्सनालिटी को. He perceives, वो देख पाता है, this is my body which has a form. ये मेरी बॉडी है. अभी तो हम देखते हैं अपनी बॉडी को, लेकिन समझते नहीं है. लिवर कैसे काम करेगा, हाथ कैसे काम करेगा, ब्रेन कभी भी जवाब दे देगा. आज एक बड़ी अजीब चीज हुई. मेरे पैरों में एक कॉर्न था. कॉर्न समझते हैं? एक अजीब टाइप का एक मोटापन होता है स्किन में. तो कहीं एक कॉर्न कैप आता है, टेप टाइप का आता है, उसको लगा दीजिए. तो आयुर्वेदिक कैप होता है, उसमें कुछ पेस्ट सा होता है. उसको मैंने लगाया तो उसमें स्किन को मार देता है कोने कोने में. तो जब स्किन मर गया तो जो जितना स्किन मर गया वो निकल गया, लेकिन जो कॉर्न का स्किन था, वो हार्डन स्किन होता है, वो निकला नहीं. मैं सोचा ये कैसा स्किन है यार, निकला ही नहीं. फिर उसको काटना पड़ता है आपको, थोड़ा सा किसी भी साफ सुथरे ब्लेड से आप काट देते हैं. तो मैंने निकाला उसको. अपनी बॉडी समझ में नहीं आती, अपनी पर्सनैलिटी समझ में नहीं आती.
हम कब क्यों क्या क्यों किससे कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, कौन से वर्ड हम बोल रहे हैं इससे कौन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा समझ में नहीं आता. बट हियर यू अंडरस्टैंड, ही परसीव्स, वो अपने आप को देख पाता है. दिस इज माई बॉडी विच हैज अ फॉर्म हैज अराइजन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस. ये केमिकल सब्सटेंसेस से बना है. ये डॉक्टर लोग बोलते हैं, हमको नहीं दिखता लेकिन बुद्ध को दिखता है. इस स्टेज पर आपके केमिकल सब्सटेंसेस दिखते हैं आपको. हैज बीन जनरेटेड बाई फादर एंड मदर, इसको बाबा आपने बनाया है. एंड इज डूम्ड टू ओल्ड एज, और ये बुढ़ापे को जाने वाला है. अभी नहीं दिखता हमको. अभी जब डांस करते हैं आप काले चश्मे पे, तो यही लगता है कि ये बॉडी तो कभी मरने वाली नहीं है. और जब आप गोलगप्पे खाते हैं, जब आज मैं खा रहा था कहीं वो आलू की टिक्की खा रहा था मैं, और मिठाई किसने दी थी. अरे सही खाइए, एक मीठे से क्या होता है, एक मीठे से जो बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, तेजाब ज्यादा बनता है. लेकिन कहाँ पता चलता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं. लेकिन इस स्टेज पर आपको हर चीज मालूम पड़ती है, दिखती है. दिस इज डूम्ड टू ओल्ड एज, सिकनेस एंड डेथ. पर्सनैलिटी इज माई कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग टाइड एंड कनेक्टेड टू दिस बॉडी एंड सो ऑन. आपको मालूम पड़ता है कि इस बॉडी से कनेक्टेड होना ही मेरी पर्सनैलिटी है, मैं इससे अलग भी हो सकता हूं. दिस इज एज दो, ये ऐसा ही है. ओ किंग, देयर वर अ प्रेशियस स्टोन, एक बड़ा कीमती स्टोन है. क्लियर एंड पेलुसिड, एकदम साफ और चिकना. एंड इज एट थ्रेड वर ड्रॉन थ्रू इट, और एक उस हीरे में से आपने या मोती में से एक धागा को भेजा. You blue, yellow, red, white, grey, and a man of keen vision were to contemplate that precious stone lying before him. और एक आदमी उस स्टोन को देख पा रहा है कि इसमें से धागा गया है और ये अलग अलग स्टोन्स हैं. जस्ट सो, ऐसे ही द ग्रेट किंग डज द मॉन्क रियली सीज एंड ऑब्जर्व. अपनी बॉडी को देख पाता है, कैसे कहीं बाहर रखी हुई है. दिस इज माई बॉडी विच हैज फॉर्म हैज अराइजन फ्रॉम द फोर मेन सब्सटेंसेस. फोर मेन सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? आग, पानी, स्पेस. लेकिन अभी कहां दिखता है? तब दिखता है. Substances is generated by father and mother and is doomed to dissolution of the body. But this, O king, is the reward of spiritual struggles, which already appears here on the earth and is even more splendid and exquisite than was the precious reward. जो पहला वाला रिवॉर्ड था, पीस, ये इससे भी ज्यादा प्रेशियस रिवॉर्ड है. आप अपनी बॉडी को अलग होकर के देख पाते हैं, एकदम अलग होकर के. With this visual perception, जब आप ऐसा देख पाते हैं of his personality, the disciple becomes its complete master. तब वो अपनी बॉडी का मास्टर बनता है. Indeed, the barriers which had previously arisen for him of egoism, पहले अहंकार के वश जो उसके लिए बैरियर थे, now disappears, and the omnipotence of his own true essence stands revealed. Omnipotence, जानते हो omnipotence क्या होता है? कहते हैं जब कोई एनलाइटन हो जाता है तो सब कुछ कर सकता है. He is omnipotent. कहते हैं ये लक्षण केवल गॉड के होते हैं. ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंस. ओमनी मतलब सर्वत्र, कुछ भी कर सकता है गॉड. तो वो ओमनीपोटेंस पहली बार जब अपनी बॉडी को देखता है अलग होकर के, ही बिकम्स केपेबल ऑफ ओमनीपोटेंस. बाकी कल